चलिए, so let's start with the isosceles triangle. This is in an isosceles triangle. Prove that the angles opposite to equal sides are equal. क्या मतलब होगा? मतलब समझे कि किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में, मुझे मालूम है मैं वर्ड्स में जो लिख रहा हूँ वो शायद छोटा होगा, लेकिन आप बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि आई नीड द ब्लैक बोर्ड फॉर वन गो, आई हैव टू राइट द होल थ्योरम, दैट्स व्हाई आई विल राइट द कंटेंट इन अ लार्जर मैनर। सो सेंटेंस मैं आपको छोटा लिख के दे रहा हूँ। वापस से सेंटेंस क्या लिखा है मैंने वो फिर वापस से बोल देता हूँ आपको। वर्ड्स में क्या लिखा है मैंने? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे एंगल्स जो इक्वल साइड्स के सामने होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, वो इक्वल होते हैं। जैसे ट्राइंगल एबीसी है मान लीजिए, ठीक है, इसमें अगर एबी और बीसी इक्वल हो, मान लीजिए इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑफ कोर्स दो साइड तो इक्वल होनी चाहिए, और है ऐसा, है ना। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, उसकी साइड्स दो जो भी इक्वल हैं, उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। यानी एबी के सामने ऑपोजिट एंगल, एंगल सी, और बीसी के सामने वाला एंगल, एंगल ए, ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए अपने पास कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें सी क्यू एंड पी आर आर इक्वल। सपोज सोचे कौन सी दो साइड, दो एंगल्स इक्वल होंगे? उसने ये तो कहा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसे एंगल्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो PQ के सामने वाला एंगल R और PR के सामने वाला एंगल Q, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, वापस से एक और लेते हैं। चलो, एक ट्राइंगल है अपने पास में DEF, और इसमें DF और EF अगर इक्वल हो तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? वो दो एंगल्स जो साइड ऑपोजिट, जो इक्वल साइड के ऑपोजिट हैं, वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब DF के सामने वाला एंगल E और EF के सामने वाला एंगल D, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। राइट, द स्टेटमेंट इज क्लियर। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू, ऐसे एंगल्स जो किसके ऑपोजिट हो? इक्वल साइड के ऑपोजिट हो, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, करना क्या है? अगर एग्जाम की बात करें तो, या यूं कह लीजिए स्टेटमेंट को प्रूव करना हो, तो हमें यहाँ पे दो वर्ड ही तो लगाने पड़ेंगे, प्रूव दैट। इसकी जगह यहाँ पे एक लगेगा केवल, प्रूव दैट। हो गया, क्वेश्चन इज स्टडी, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। राइट, चलिए, तो स्टेटमेंट क्लियर है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड एंगल जो है इनके सामने वाली इक्वल साइड के इक्वल होंगे। चलो, क्या माने? अगेन एल्गोरिथम इज क्लियर नो। हमें क्या क्या लिखना होता है? गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन हो तो जी तो फिर सीधा प्रूफ। चलो, क्या गिवन माने? एक मानते ट्राइंगल एबीसी मान लेते हैं, ठीक है, और क्या किया गिवन होगा? इक्वल साइड, दो इक्वल साइड मानते हैं क्योंकि आइसोसेलेस है तो मान लेते हैं। चलो, AB और AC इक्वल है, कोई भी दो साइड मान सकते हैं। आइसोसेलेस है, एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। ओके, चलो AB और AC को इक्वल मान लिया। राइट, सो अपने पास गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इन विच AB एंड AC आर इक्वल, इन विच AB एंड AC आर इक्वल। व्हाट वी नीड टू प्रूव? क्या प्रूव करना है अपने को? अपने को प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C जो है वो इक्वल है। एंगल B कौन सा है? जो AC के सामने है ना। इसी तरह से एंगल C कौन सा है? जो AB के सामने है। इसी तरह से एंगल B कौन सा है? जो AC के सामने है। तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है खास। राइट, कंस्ट्रक्शन क्या करें? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। आप इसमें एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो, ध्यान से सुनिएगा वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। आप इसमें AD एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो, एंगल A का। आप AD मीडियन ड्रॉ कर सकते हो BC का। मीडियन मालूम है ना कौन सा होता है? अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है PQR, तो एंगल P का एंगल बाइसेक्टर तो अपने समझ में आता है। एंगल P का अगर बाइसेक्टर PT हो तो ये एंगल P को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। राइट, अगर मान लीजिए हम मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या खासियत है? T शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये मीडियन है।
हम मीडियन बना सकते हैं, या फिर हम एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट इज एल्टीट्यूड? यस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? वो इसका कहलाता है एल्टीट्यूड। तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, हम एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज ड्रॉ करिएगा, कोई भी एक चीज। ठीक है, मान लीजिए ईडी को क्या मानूं मैं? एंगल बाइसेक्टर मान लूं, एंगल DAC का, यानी एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये अगर एक्स पोर्शन है तो ये वाला एंगल भी एक्स मेजर का ही होगा। एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? आई हैव ड्रॉन AD द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। चेक कीजिए, क्या मैं ठीक बड़ा बड़ा लिख रहा हूं? इतना विजिबल है? चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या किया अपने? AD क्या ड्रॉ किया? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ड्रॉ किया अपने। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो चेक कीजिए क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? AB और AC इक्वल है, ये गिवन था। एंगल BAD और एंगल CAD दोनों इक्वल हुए, हमने कंस्ट्रक्ट किया है एंगल बाइसेक्टर। और एक एलिमेंट और चाहिए, अगर एलिमेंट आप देख सकते हैं तो ढूंढो, एक और एलिमेंट है क्या? हाँ, क्या? EDS कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ED है और वो कॉमन है, राइट। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ना बच्चे? तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। चेक कीजिए, ABD और ACD सीक्वेंस ठीक लिखे क्या मैंने? लिखनी चाहिए थी ना। अभी से अगर मैं फॉलो करूंगा सीक्वेंस तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलो, तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स में ढूंढना शुरू किया कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे पास इक्वल। मुझे AB इक्वल टू AC मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये तो गिवन ही था कि दोनों ट्राइंगल इज नोन, ये ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AC इज इक्वल टू AD। AC इज इक्वल टू AD, राइट। आगे चलते हैं, हमें एंगल BAD जो है वो एंगल CAD मिला। क्यों? क्योंकि ये भी गिवन था, नहीं इनफैक्ट बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। बाय कंस्ट्रक्शन BAD और CAD इक्वल है क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है उसका। एक और चाहिए थी एलिमेंट और वो हमने दिया AD। तो AD इज इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि ये अपने पास दोनों ट्राइंगल्स के पास कॉमन है। चेक कीजिए, SAS है ना। सो ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD by SAS, side angle side. The angle is included between two equal sides. चेक कीजिए, है ना। SAS जब भी लगाएं तो जरूर चेक करें कि whether the angle is included between the two sides which are equal or not. अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि वो रूल ASS नहीं होता, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिंपल सी बात है, एंगल B और एंगल CB दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CB, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल ही होते हैं, राइट। पहली बात, थैंक यू राम, है ना। चलो, अब इसको हटाता हूं मैं। ये तो एक बात थी, एक तरीका हुआ, राइट। Again, you will get a PDF. Try to understand the concept. Don't go by this thing that I have to note it down right now only. I cannot catch it later, right? लेकिन understanding is very important और वो चीज अभी आपको करनी है मेरे साथ, है ना। चलिए, अब जो अपन ने प्रूव किया ना, इसको अपन फिर से देखो, अच्छी तरह से समझते हैं। एक ट्राइंगल हो ABC जिसमें AB और AC इक्वल हो, इसका मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वो कहते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि जो इक्वल साइड से इनके सामने वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B, ये दोनों एंगल C और एंगल B दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। हमने कहा चलो प्रूव करते हैं किसी और तरीके से।
हम एडी इसका मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियन, अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? लाइन सेगमेंट which joins the midpoint of any side to the opposite vertex in a triangle। किसी भी ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं, यानी मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो मीडियन कहलाती है। ठीक है, अगर हमने ये मीडियन ले ली मान लीजिए, तो बीडीओ सीडी इक्वल हो गया, बीडीओ सीडी इक्वल हो गया क्योंकि मीडियन है, मीडियन तो मिड पॉइंट को जोड़ती है। ठीक है, एक साइड और चाहिए या एक एलिमेंट और चाहिए। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? चेक करो, क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी भी प्रूव कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट? बिल्कुल कर सकते हैं। एडी एडी क्या हो जाएगी? कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीडी जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी बाय एसएसएस, साइड साइड साइड। सो side 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 congruent says both the triangles are congruent, so definitely angle D and angle C are equal by corresponding parts of congruent triangle। they are, so by CPCT they are congruent to, they are equal to each other, right? ठीक है ना? मान लीजिए हमें इसमें भी इतना अच्छा समझ में नहीं आया, हालांकि इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में कौन सा करें वो हमारी मर्जी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी शुरू में ही बात हुई थी, ज्योमेट्री में किसी भी क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन हो ऐसा नहीं होता। हम एक ही चीज को कई अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसको प्रूव करने के लिए हमने मीडियन लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, या हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें। चलो अगर हम इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे मान लीजिए, तो क्या अभी भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देखो दोनों के पास में एक राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये गिवन है। हाइपोटेन्यूज मालूम है ना कौन सी साइड होती है? राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज वो होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है दोनों की, एबी और एसी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ था। AD was perpendicular on BC, this is the altitude, altitude is the shortest distance on 90 degree angle, है ना? So ADB और ADC भी आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, और एक साइड जो AD है वो कॉमन है। So RHS says both the triangles are congruent। इस केस में अगर हम एल्टीट्यूड ले लेंगे तो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by RHS। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वापस से बात तो वही हुई कि एंगल बी और एंगल सी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, राइट? सो हम क्या ड्रॉ करें? मीडियन, एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर? हमारी मर्जी है, लेकिन कोई भी एक किसी भी एक चीज से हम प्रूव कर सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, थैंक यू अनिकेत, सो इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ कोर्स द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, right? Let's take another manner. Let's take it in a reverse manner. That means the converse of this statement. Good morning. Yes, Ravi. Your audio is not clear, sir. Mine audio is not clear. Okay. एक मिनट चेक करता हूँ मेरा। हेलो, चले इस स्टेटमेंट को उल्टा लेते हैं, इसका कन्वर्स लेते हैं इस स्टेटमेंट का। कैसे? वो कह रहा है इन अ ट्राइंगल प्रूव दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की। अगेन मेरी थोड़ी सी बाउंडेशन है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे क्वेश्चन इसी ब्लैक बोर्ड पे इतनी ही स्पेस में सॉर्ट आउट करना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो है जितना भी साइज में लिख पा रहा हूं उसको समझा सकूं। चलो हाँ जी, क्या बोला उसने? इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में प्रूव दैट द साइड ऑपोजिट टू, प्रूव करो कि साइड किसके ऑपोजिट हो? इक्वल एंगल के, वो इक्वल होती है। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, पिछले स्टेटमेंट का देखो कन्वर्स है, उल्टा हो गया। आपके पास क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो साइड इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट हैं उनको इक्वल प्रूव करो।
द साइड विच आर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ऐसी साइड जो इक्वल एंगल्स के सामने हैं उनको प्रूव करो कि वो इक्वल होती हैं। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स ही तो हो गया एक तरह से देखें तो। इसका पिछले वाले क्वेश्चन में जो गिवन था वो इस बार टू प्रूव है, जो प्रूव करना था वो गिवन है, इस बार उल्टा स्टेटमेंट कन्वर्स है उस स्टेटमेंट का, राइट। चलिए फिर से एक बार देखते हैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। पिछली बार हमें प्रूव करना था द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस बार प्रूव करना है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड इक्वल एंगल के ऑपोजिट होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब हमें दिया गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी जिसके दो एंगल इक्वल हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल ले लेते हैं। चलो हमने माना चलो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए कि एसी और एबी, एंगल बी के सामने वाली साइड और एंगल सी के सामने वाली साइड, तो एसी और एबी इक्वल होंगे। कन्वर्स हो गया ना पिछली बार का। चलो इसका मतलब अगर ट्राइंगल पी क्यू आर है और एंगल सी और एंगल सी अगर इक्वल है तो कौन सी दो साइड इक्वल होगी? एंगल सी और एंगल क्यू अगर इक्वल है तो कौन सी दो साइड इक्वल होगी? चेक करो, क्या समझ में आई इसकी बात? एंगल क्यू के सामने वाली साइड, द साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू, दैट मींस पी आर, और एंगल सी के सामने वाली साइड यानी कि क्यू आर, ये दोनों इक्वल होंगी। वो साइड जो इक्वल एंगल्स के सामने होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए अपने पास एक और ट्राइंगल है डी ई एफ और इस बार डी और एफ इक्वल है, एंगल डी सॉरी एन एंगल एफ, ये दो इक्वल हैं, तो वो ये कह रहा है कि एंगल डी के सामने वाली साइड यानी कि ई एफ और एंगल एफ के सामने वाली साइड यानी कि डीई, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। द साइड्स विच आर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स which are opposite to equal angles are equal, ऐसी साइड जो इक्वल एंगल्स के सामने होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। चलिए जैसे हमने पिछली बार प्रूव किया था, क्या इस बार भी कोशिश करें प्रूव करने की? क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं जिसके दो एंगल, कोई भी दो एंगल बी और एंगल सी मान लेते हैं इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट शुरू करते हैं। चलो गिवन क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल। ठीक है, क्या प्रूव करना है अपने को? इनके सामने वाली साइड, एंगल बी के सामने वाली साइड यानी कि एसी और एंगल सी के सामने वाली साइड, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? एबी। तो एसी और एबी इस फिगर में इक्वल है। इस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाली साइड जो है वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की बात आती है, क्या कंस्ट्रक्ट करें? अगेन पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने तीन चॉइसेस दी थी, क्या क्या ड्रॉ कर सकते थे आप? मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या इस केस में भी ऐसा ही है? क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है? क्या इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो अगर ऐसा है तो एक बार एल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए एडी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? चेक कीजिए कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं आपको। आपको मिला एंगल बी और एंगल सी इक्वल, क्योंकि ये गिवन था। आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल है, दोनों के पास एक और एंगल इक्वल हो गया 90 का। एक और एलिमेंट चाहिए है, एक और चीज जिससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हम देखें ईडी कॉमन है, एडी कॉमन है, तो एंगल साइड फेस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, है ना। पहली चीज क्या ड्रॉ किया आपने? एल्टीट्यूड। मान लीजिए हमें एल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ करना, हमने दूसरी किसी और की बात करते हैं। चलो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें मीडियन ड्रॉ कर दें, मीडियन ड्रॉ कर दें। मीडियन वो जो मिड पॉइंट को जोड़ती हो, डी क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का, मान लीजिए। ठीक है, जो मिड पॉइंट को जोड़ती हो। क्या अब भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं? जरा चेक कीजिए। अब की बार अगर हम में से कोई ये सोच रहा है कि एडी कॉमन आ जाएगी तो ये एस एस ए होगा बेटा, ये एस एस ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
चेक कीजिएगा, ये साइड साइड एंगल है और साइड साइड एंगल या ए एस एस या एस एस ए नहीं होता, एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड, ये क्लॉज था, तो ये हमारे पास में बात नहीं बन पाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये कॉमन है, हमने कहा ठीक है, लेकिन अब की बार ए एस एस या एस एस ए हो रहा है, जो दोनों ही कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स नहीं है। यहां पे जरूरी था कि द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड्स, the angle should be included between two equal sides and the angle is not included between two equal sides। इसका मतलब मीडियन से तो बात नहीं बनने वाली हमारी, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, एंगल बाइसेक्टर। क्या एंगल बाइसेक्टर से बात बन जाएगी? चलो देखते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो क्या अब चलेगा, अब हो जाएगा। देखें, अगर ED कॉमन है और एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गए एंगल बाइसेक्टर से, तो ये एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड तो होती है। जब दो एंगल होते हैं और एक साइड होती है तो ASA भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है और AAS भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, दोनों भी सही है। लेकिन जब एक एंगल और दो साइड होती हैं तब इंपॉर्टेंट है दैट द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड। तो आपको क्लियर होना चाहिए मीडियन के केस में हमें क्या प्रॉब्लम आई। मीडियन के केस में हमारा एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड, द एंगल वॉज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड। इससे मीडियन के केस के अलावा आप किसी भी केस में प्रूव कर सकते हैं कि द बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हम एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं और एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों केसेस में प्रूव हो जाएगा दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। चलो तो फिर ऐसा करता हूं, जैसे मैंने पिछली बार किया था, मैंने एडी को एंगल बाइसेक्टर माना था, इस बार भी एडी को एंगल बाइसेक्टर ही मान लेते हैं, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है। अब हमें मालूम है दोनों ट्राइंगल्स में तीन एलिमेंट्स लेने हैं, सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, द सीक्वेंस शुड बी करेक्ट। अगर यहाँ पे करेक्ट होगी तो बाद में हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सीक्वेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। नाउ चेक, in triangle ABD and triangle ACD, angle B is equals to angle C, it was given, right? Angle BAD is equals to angle CAD, it was by construction, क्योंकि आपने क्या किया है, AD को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ। One more thing is needed and that is AD is equals to AD, दोनों के पास है, ये कॉमन साइड है, so by angle side, triangle ABD is congruent to triangle ACD by angle side criteria। चेक कीजिए, दो एंगल और एक साइड। अगेन यहाँ पे मुझे बार बार रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है या रिमाइंड कराने की आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपके पास क्या होना चाहिए था, दो एंगल और एक साइड होती है तो साइड में और मे नॉट बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड। इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि साइड जो है वो दोनों इक्वल एंगल के बीच में हो, लेकिन जब एक एंगल होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हमें हमारे पास में वो एंगल दोनों इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपल सी बात है AB और AC जो है वो इक्वल होंगे। चेक कीजिए, सही है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो अपने दो स्टेटमेंट पढ़िए आज। क्या? in a triangle the sides opposite to equal angles are equal। in a triangle the sides opposite to equal angles are equal and the vice versa of this statement, angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही हैं, यानी कह लीजिए हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसकी दो साइड्स इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट एंगल्स, ऐसा नहीं कि कोई भी दो एंगल्स। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं ट्राइंगल ABC है जिसमें
AC और BC इक्वल है, तो इसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल साइड के सामने आ रहे हैं। The angles opposite to equal sides are equal, and vice versa. और and the opposite of it also. DEF है, मान लीजिए एंगल E और एंगल D इक्वल है, एंगल D और एंगल E इक्वल है, तो कहीं पे भी ये कह रहे कि DE और DF इक्वल हो जाएंगे। DE और DF इक्वल नहीं होंगे, DF और EF इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो साइड्स हैं इक्वल एंगल्स के सामने। So the statement I suppose is clear to all of you. Sides opposite to equal angles are equal. Another statement is angles opposite to equal sides are equal. ठीक है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना? राइट? चलिए, सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी